जैसे ही बस रुकी, धूल उड़ी और अरुण नाम का एक जवान लड़का नीचे उतरा। उसने उस बड़ी सी पुरानी इमारत को देखा। यह उसका नया घर था, रॉयल हॉस्टल। अरुण के रियर एज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो अपना सूटकेस घसीटता हुआ उस भारी लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। तू अरुण है? केयरटेकर ने अपनी कर्कश आवाज में पूछा। अरुण का कमरा छोटा था और उसमें ज्यादा सामान नहीं था। एक गंदी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं। उस रात अरुण सो नहीं पाया। खामोशी को अजीब आवाजों ने तोड़ दिया। फुसफुसाहट, सरसराहट और हल्की हल्की पदचाल। उसने अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन डर उसके सीने को जकड़ रहा था। अगली सुबह अरुण कुछ और रहने वालों से मिला। वो सब अलग अलग तरह के लोग थे। कुछ छात्र थे तो कुछ नौकरी करने वाले। वो सब हॉस्टल की बदनामी के बारे में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। ये जगह भूतिया है, एक जवान छात्र ने डर से अपनी आंखें फैलाते हुए फुसफुसाते हुए कहा। अरुण ने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में शक का बीज बो दिया गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और अजीब घटनाएं होती रहीं। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो जाते, लाइटें टिमटिमाती और बुझ जाती। अरुण को हमेशा कोई मौजूदगी महसूस होती, जैसे कोई परछाइयों से उसे देख रहा हो। एक रात अरुण को बहुत ठंड लगी। उसने आंखें खोली और अपने बिस्तर के नीचे एक धुंधली सी सफेद आकृति देखी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। डर के मारे वो वहीं जम गया। उसने पलकें झपकी और वो आकृति गायब हो गई। अरुण बिस्तर से कूद गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागता हुआ कमरे से बाहर निकला और दालान में आ गया। उसे किसी इंसान से बात करने की सख्त जरूरत थी। बाकी रहने वाले कॉमन रूम में जमा थे। उनके चेहरे पीले और परेशान थे। उन्होंने भी उसे देखा था। सफेद साड़ी वाली औरत, वो उसे कहते थे, एक बेचैन आत्मा जो दालान में घूमती रहती है। उस रात के बाद भूतिया घटनाएं और भी बढ़ गईं। चीजें अपने आप हिलने लगीं। गलियारों में भयानक आवाजें गूंजती। रहने वाले हमेशा डर के साए में जी रहे थे। एक दिन अरुण को दालान के आखिर में एक बंद कमरे के बारे में पता चला। कहा जाता था कि सारी भूतिया हरकतें यहीं से शुरू होती हैं। लोगों में ऐसी कहानियां मशहूर थीं कि सालों पहले यहां कोई भयानक घटना घटी थी। उत्सुकता और इस डर को खत्म करने की चाहत में अरुण ने इस बारे में पता लगाने का फैसला किया। उसने कुछ ऐसे रहने वालों को इकट्ठा किया जो उसके साथ जाने की हिम्मत जुटा सके। जैसे ही वो उस बंद कमरे के पास पहुंचे, हवा में डर का माहौल और भी भारी हो गया। दरवाजा बंद था, लेकिन हैंडल के पास की लकड़ी पुरानी और सड़ी हुई थी। उन्होंने सांस रोककर दरवाजा तोड़ा। कमरा अंधेरा था और उसमें मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। हर तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी। जैसे ही उनकी आंखें उस अंधेरे में अभ्यस्त हुईं, उन्होंने कमरे के बीच में एक छोटी सी लकड़ी की मेज देखी। उस पर एक धूल से भरी हुई चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। अरुण ने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। उसने डायरी खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया। शब्द धुंधले थे और किसी मकड़ी के जाले की तरह टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखे हुए थे। ये एक जवान औरत की डायरी थी जो कई साल पहले इसी हॉस्टल में रहती थी। उसकी लिखी हुई बातों में प्यार, धोखा और आखिर में एक दर्दनाक अंत की कहानी बयान की गई थी। उसके पागल प्रेमी ने इसी कमरे में उसका कत्ल कर दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। जैसे ही अरुण ने आखिरी पन्ना पिरहा, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। डायरी उसके हाथ से उड़ गई और जमीन पर खुलकर गिर गई। उसके ऊपर सफेद साड़ी वाली औरत की भूतिया आकृति खड़ी थी। सफेद साड़ी वाली औरत गायब हो गई। अरुण और बाकी लोग डर के मारे उस कमरे से बाहर भागे। अगले दिन अरुण डायरी लेकर पुलिस के पास गया। उन्होंने जांच शुरू कर दी और जवान औरत के कत्ल की सच्चाई सामने आ गई।